are you, Angad sir? I'm very good. How are you, Dhruvi? I am good. How is Neha ma'am and Meher? They both are good. Thank you. Okay. लॉकडाउन में काफी फैमिली टाइम निकालने को मिल गया होगा. जी, वो तो बहुत ही अच्छी बात हो रही है क्योंकि there's been काफ़ी कष्ट है लोगों को since the past 9 months to a year almost now. And apart from people losing lives and jobs and, having a really emotional meltdown, I feel that at some level we can also take the good out of it if we have to. And the good out of it is that spending time with your loved ones, your family, your parents, and जहाँ से हमें शिक्षा दीक्षा और परीक्षा मिली है और हमें बताया गया है कि ज़िंदगी में कैसे अपना व्यवहार सही रखना है और हमारी जो एजुकेशन रही है और जो हमने सारी कहानियाँ सुनी है थ्रू आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, आई फील दैट वी ओ इट टू देम. अगर ये मौका मुझे मिला है और मैं खुश नसीब हूँ एंड आई एम श्योर बहुतों को भी ये मौका मिला होगा टू go back and spend time with their parents. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? So I feel that अगर as human beings, yes, we chase our dreams and we are very ambitious and we want to excel and we have that drive. It's all good, but what about, we should not forget the people who have always been with us and wanted us to grow. And there is a certain moral responsibility towards them also. Sure. Anyway, अब तो सिचुएशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो रही है और आपकी सीरीज जो आज रिलीज हुई है उसके उसके प्लॉट के बारे में मुंबई के बारे में थोड़ा हमें बता सकते हैं. देखिए, ये एक शो ऐसा है, इट्स अ जर्नी ऑफ दिस वन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट. उसका नाम भास्कर शेट्टी है. और वो कैसे ही कम्स फ्रॉम वेरी हम्बल अपब्रिंगिंग एंड ही हैज ड्रीम्स इन हिज आईज. और वो मुंबई में आकर एक उडीपी में काम करता है और कैसे वो वहाँ से पढ़ाई करके ट्रेनिंग करके एक पुलिस ऑफिसर बनता है और उसकी ग्रोथ फिर एक एज एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे होती है. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ एन अंडरडॉग. इट्स गॉट सम ग्रेट इमोशनल एंगल्स. कैरेक्टर वी केप्ट हिम. जो आप देख रहे हैं ट्रेलर में, जैसा आपको अल्फा मेल या फ्लैम्बॉयज दिख रहा है, ये एक्चुअली वैसा कैरेक्टर वो सिर्फ एक पोर्शन है, एक हिस्सा है उसकी लाइफ का. उसकी ग्रोथ है, उसका इमोशनल बैकग्राउंड है, उसकी वल्नरेबिलिटी है, उसका चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, उसकी मैच्योरिटी है. ये सारी चीजें भी हैं जो अब शो में जब लोग देखेंगे उनको पता चलेगा कि इन इट्स एंटायरिटी हाउ डिड ही बिकम मुंबई. सो ट्रेलर में जैसे वेटर का एक सीन है जिसमें आप वो पूरा लिस्ट बोलते हो खाने का, वो लिस्ट वो जो सीन है वो वन टेक दिख रहा है, बट उसको लेने में कितने सारे टेक्स लगे थे? 2 टेक में 2 हो गया था टेक. वो सीन. ओके. या इनफैक्ट मुझे याद है अक्षय को बोल रहा है व्हाट वन मोर. ही सेड तू पागल हो गया, मत ले, अब नहीं निकलेगा वैसा. सो समटाइम्स it's like, I guess it is the hand of God which makes certain scenes work, and that scene there was hand of God and it has worked. And वो तो इम्प्रोवाइज सीन है, उसमें तो लाइंस या डायलॉग्स भी नहीं थे. वी जस्ट हैड द लोकेशन एंड अक्षय सेड क्या करना है, आई रियली वांट टू यूज दिस लोकेशन एंड आई वांट टू शो योर वल्नरेबिलिटी. तो कैसे करेंगे? एंड आई सेड दैट, ही सेड क्या करेगा तू? आई सेड अगर उडीपी में काम कर रहा है तो या तो सफाई करते हैं या फिर ऑर्डर लेते हैं मेन्यू पढ़ के, या फिर बैक किचन में काम करते हैं. तो ही सेड ऐसा करते हैं नहीं, किचन वाला काम नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसमें कुछ नहीं कर सकते ज्यादा. ही सेड आई वांट यू टू बी टॉकिंग आल्सो. सो ही सेड ऑर्डर, लेट्स हैव अ जोन वेयर वी कैन ऑर्डर रिसाइटल करते हैं. सो आई सेड, तो ही सेड व्हाट विल यू डू? सो आई सेड तो फिर तो मेरे को ऐसा रट्टा होना चाहिए ऑर्डर. अगर मैं वहाँ पे 4 5 6 या 10 साल से या 15 साल से काम करूँ तो मुझे मेन्यू एट द बैक ऑफ माई हैंड पता होना चाहिए. सो ही सेड देन प्ले इट हाउ यू वांट टू. तो मैंने आई स्पेंड 10-15 मिनट्स विद माई सेल्फ एंड मैंने वो मेन्यू ही रट लिया. सो आई सेड अभी ये इतना अच्छा इसको बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि लिखूंगा नहीं मैं. तो ही सेड तू क्या करेगा? अक्षय सेड, आई सेड मैं पानी डालते डालते, जब किसी का पानी डालते हो, मैं पानी डालते डालते मेन्यू बोलकर उसके सामने पानी आके. So it just, I feel that dynamic, it just came well together and it culminated well. And I think people have really liked it in the trailer. I hope that scene holds its own in the series also. Yes, काफी ज्यादा स्मार्टली डायरेक्टेड वो सीन था. सो टॉकिंग अबाउट मुंबई, आपको उस कहानी में ऐसा क्या लगा या आपको क्या दिखा जिसके कारण आपने बोला कि हाँ मुझे ये कहानी करनी है? देखिए, एक तो एक अंडरडॉग की कहानी है जो मुझे हमेशा अपीलिंग लगती है, जो मुझे करनी थी. एक
पीछे से जब आदमी आके अपना मकाम बनाता है ना, और कछुए खरगोश की कहानी है बेसिकली, यू नो। और मुझे कछुआ बनने में बहुत मजा आता है, मुझे खरगोश की कहानी इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे इट्स लाइक जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो इंसान से और तब वो इंसान खड़ा उतरता है ना, तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट जैसा हो जाता है। सो आई फील दैट दैट इज द रीजन आई हैड टू से यस टू इट, बिकॉज आई लाइक यार इससे अच्छा मौका भी तक मुझे ऐसे नहीं मिला है। लाइक आई फील दैट इसमें एक्शन भी है, इसमें ड्रामा है, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्टर वंस अगेन। एट द सेम टाइम इसमें यू नो I have to learn the handling of the gun. I have to learn the accent. Look अलग होगी, मुस्टैच में लगाऊंगा. So all these things, we work towards it. And जितना आप as an artist, you keep on getting involved in your craft, right? उतना ही फिर और निखर के काम आता है बाहर. तो आपने जैसे एक्सेंट की बात की, आपने साउथ इंडियन एक्सेंट को एक्सेप्ट किया, अडेप्ट किया है. Was it difficult to adapt that South Indian accent? It was initially because I think and speak in Punjabi and Hindi, and all of a sudden you have to play somebody from the South Belt, और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरा इनफैक्ट साउथ जोन का. सो आई हैड टू really work at the accent to also make it look very natural, and I don't have to play on the accent. Like I'm very reserved as a character also. तो वो ऐसा नहीं है कि हर बार वो एक्सेंट को प्ले करने की कोशिश करी, बिकॉज जब आप एक्सेंट को प्ले करने लग जाते हो तो वो थोड़ा ओवर द टॉप हो जाता है एज परफॉर्मेंस, एंड आई वांटेड हिज ग्रेन टू बी वेरी डिफरेंट. ओके, सो ट्रेलर में आपकी और सिकंदर सर की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी लगी. सो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कुछ ऐसे सीखने को मिला, या उनकी एक्टिंग से कहीं पे वो अनुपम खेर की एक्टिंग, सर की एक्टिंग झलक रही थी, ऐसा कुछ था? देखिए, सिकंदर बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं और वो मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, एंड आई फील दैट you can be anybody's son, and he's got great DNA, great pedigree between his Anupam sir's and Kiran ma'am's son, and but what in his own right, he's a very very he's a thinking actor, and he really puts in a lot of effort, and he's very street smart. And he knows, because he's worked as an AD, he understands production, he understands filmmaking in its whole entirety. So it was great to collaborate with him, and I feel as an artist, we feed off each other's energies. So if his character looks great, my performance will look good. So we played it like that, and we were also secure in our roles and our parts, and we worked with each other before. And Sikku's also seen his highs and lows, and now he's well settled in his career graph as an actor. So, जब आप आदमी थोड़ी एज लगती है इंसान को, थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, तो आदमी सेटल हो जाता है. So I feel that it's great. Like he brings a lot of charm, a lot of wit on set, and as an actor, he's par excellence. Yes, so आप इसमें पुलिसमैन का रोल करते हुए भी दिखते हैं हमें. सो जब आप पुलिसमैन का रोल कर रहे थे, तब आपने दिमाग में ऐसा कोई आइडल बिठा के रखा था कि इसने जैसे पुलिसमैन का रोल किया था, मुझे भी थोड़ा उसके जैसे करना है? एनी आइडल इन योर माइंड, एनी इंस्पिरेशन? आइडल्स इंस्पिरेशंस तो मैं किसी भी रोल में नहीं रखता हूँ, बिकॉज आई वांट टू मेक इट ओरिजिनल, एंड आई वांट इट टू बी माय अंडरस्टैंडिंग, एंड my DNA has to be attached to the character that I'm playing. So I feel then I don't think about कि किसने कैसा किया है और वो वैसा नहीं करना. I just want to be as honest and as I want to be very honest to my parts that I play. I want to bring out a certain endearing vulnerability to every character, and that is how I work as an actor. I don't want him to be a Superman, and I don't want him to be somebody who's black either. We are in a world which lives in the gray. There is with the good, there is the bad. Sometimes you have to do certain things which are not in your in your nature, but you go out of your nature and do it. So we've kept him like that, and I feel that yes, as far as inspiration is concerned, A Khan was played by Sanju sir very well. um, Mr. Bachchan has played characters of like unse acha kya hoga, but at the same time Ajay sir has done his parts as a cop so well. So I feel that Akshay Kumar sir, I feel that these are the names that come to my mind, but at the same time I want to make like Bhaskar has come from my being, so I want him to be it's not my he should जैसे मेरी I want him to be like as endearing, as innocent, as silly, because
these are the, I feel, dynamics which make the character more loving. You know, True. looking good is not the Hmm. part. It's like handsome is what handsome does. Yeah. You know, it is not about कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ हर शॉट में. मुझे वो नहीं दिखना है. मुझे endearing लगना है. मुझे सच्चाई दिखानी है. अगर वो सच्चाई दिखेगी तो मेरा काम हो गया. So like भास्कर शेट्टी की एक खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखानी है लोगों को, not like someone's replica. Yeah. That's nice. So ये पेंडेमिक में भी शूट हुआ था. How difficult was it to shoot in the pandemic? As घर पे बीवी भी है and छोटी सी बच्ची भी है. It was quite tough. I'll be honest. It was quite tough. मुश्किल था. घर वालों से दूर भी रहना पड़ा काफी समय. और ऊपर से मेरी इंजरी भी हो गई थी, तो आई हैड टू लुक आउट फॉर माई सेल्फ. थोड़ा मेंटल ब्लॉक भी हो जाता है, अभी एक्शन कैसे वापस से करेंगे. एंड आई हैड गॉन थ्रू अ सर्जरी बिकॉज आई हैड इंजर्ड माई लेग इन वाइल्ड शूटिंग जस्ट बिफोर द पेंडेमिक हैड come into being. And then I got fit. 5 months I got off and I trained, and I really got my leg together. And finally we changed a few things around. We made it more hand-to-hand combat, which worked for Bhaskar's character. And मज़ा तो बहुत आया, लेकिन फ्लिप साइड ये था कि टेस्ट कराए. 17 मैंने कोविड टेस्ट कराए. Every fourth night I was getting a test done because मुझे, हाँ, एक डर हो जाता है जब आप सिंगल होते हैं. एक फियरलेस आदमी होता है, बट जब एक फैमिली ओरिएंटेड आदमी होता है, फिर आपको सोचना पड़ता है कि घर में बच्चा है, वाइफ है, पेरेंट्स है, बुजुर्ग है. So I feel that उन सबका ध्यान, वो सब चीज़. But luckily, grace of God, we maintained social distancing on set. We were all wearing our masks when it had to be, and we were trying to do our job in the most, correct way. So luckily for all of us, nobody tested positive till now. And अब तो शो आ गया है. And so I feel that जितनी भी मेहनत होती है ना, वो अभी आदमी सोचता है यार एक्शन में हम लोग 14 18 घंटे कर रहे हैं, लेकिन फिर जब वो 5 सेकंड में जब सीन हो जाता है और जब आप देखते हो उस सीन को जब निखर के आता है, then it's all worth it in the end. So whether it is even shooting in the pandemic, sacrificing your time with your family, now if Mumbai gets appreciation and people like it, it's all worth it. So आज तो रिलीज हो गई है, तो आपको रिव्यूज आना भी शुरू हो गए होंगे. कैसे रिव्यूज आ रहे नहीं, हैं? अभी तो नहीं आई. 6 बजे रिलीज होगी. 6 बजे. ओके. 6 PM रिलीज होगी, तो जैसे ही लोग देखेंगे तो रिव्यू करेंगे, तो फिर आ जाएगा सब. सुदन देखते हैं लोगों को क्या कहना है. हमने तो अपना काम कर दिया. No problem. It would be a hit. So मुझे ये जानना था that you were like in under 19 cricket team playing for Delhi. आपके पापा भी क्रिकेटर रहे हैं. So when you shift to the acting career, आपके busy schedule में आपको अभी भी वो क्रिकेट खेलने का टाइम मिल जाता है, और it's like it has completely shifted to cricket, sorry, Bollywood and acting? नहीं, मैं जब छोटा था तब खेलता था. एज ग्रुप क्रिकेट में मौका मिल गया था तो खेल लिया. बट I always had dreams and passion to be an actor, and that's what I want to do. And I'm lucky that I chose the field of arts over the field of cricket, because how many people can say, हाँ यार, अभी तक क्रिकेट में 227 या 240 लोगों ने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, लेकिन कितनों ने मिस्टर बच्चन के साथ काम किया. मैंने किया. That's true. So for me, yes. yeah, that is important. So दिवाली आ रही है, और इस न्यू नॉर्मल में आप दिवाली कैसे मनाने वाले हो? देखिए, अभी हम दिवाली अपने फॉर अस इट्स एन ओकेजन व्हिच हैज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड वेल. हम लोग we used to get invited to Mr. Bachchan's house, and we used to go there, and it was a beautiful environment. But because of the pandemic, people are doing it in small groups, and we have come to celebrate it with our parents to Delhi. I'm in Delhi right now, and my wife is also here with our daughter, so that she can be Neha के जो parents हैं वो भी दिल्ली में रहते हैं, so we'll all be together for Diwali, and we'll have a nice homely Diwali, which is much needed, because 9 महीने हो गए ना नेहा अपने पेरेंट्स से मिली, ना मैं, और ना ही मेहर. So I feel that it's just a great outing for all three of us to be together. ओके सर. सो एंड में बस अपने फैंस के लिए बस इतना बता दीजिए कि आपकी जो सीरीज है मुंबई, वो कब और कहाँ रिलीज होने वाली है, और फैंस के लिए एक दिवाली विश दे दीजिए. देखिए, हमारी जो सीरीज है वो ऑल बालाजी पर आज रिलीज होगी शाम को 6 बजे और ZEE5 पर. प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हमने इसमें मेहनत लगाई और दिल और जान से अपना खून पसीना एक करके काम किया है. सो यस, एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. बी सेफ. पटाखे मत फोड़िएगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को अभी ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की. वी हैव टू स्टे पोल्यूशन फ्री, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, अपने लव्ड वंस के साथ रहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ रहिए, अपना ध्यान रखिए.
स्टे सेफ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और मुंबई देखिए. That is what you should be doing. This Diwali, it is, अगर आपने कोई पटाखा देखना है तो वो मुंबई वो देखिए. Happy Diwali to you too, sir. Take care. Thank you. Take care. Bye. Bye.